क्या आप जानते हैं कि भारत का एक राज्य मणिपुर, जिसकी कहानी प्राचीन गौरव, ब्रिटिश शासन, आजादी की लड़ाई और राजनीतिक नाटक से भरी हुई है। आज फैक्ट वाला चैनल पर हम मणिपुर की यात्रा पर चलेंगे, जिसमें हम देखेंगे कैसे यह राज्य भारत से जुड़ा। मणिपुर, जिसे पर्वतों की धरती कहा जाता है, सदियों से अपनी अनूठी संस्कृति, भाषा और परंपराओं के लिए जाना जाता रहा है। यहाँ की सभ्यता बहुत पुरानी है और मणिपुर के मीतेई राजा अपनी बहादुरी और प्रशासन कुशलता के लिए इतिहास में प्रसिद्ध थे। मणिपुर की मार्शल आर्ट, थांगता और नृत्य शैलियां इसे एक विशेष स्थान देती हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान मणिपुर ने एक अलग ही कहानी लिखी। 1891 के एंग्लो मणिपुरी युद्ध में मणिपुरी सेनाओं ने ब्रिटिशों को चुनौती दी। बाद में ब्रिटिश राज में मणिपुर को एक विशेष रियासत का दर्जा दिया गया, जहां महाराजा की सीमित सत्ता रही। इस दौरान मणिपुर के लोग अंग्रेजों के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ने लगे। मणिपुरी महिलाओं ने नुपी लाल आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, जो स्थानीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण विरोध था। स्वतंत्रता के बाद मणिपुर एक स्वतंत्र रियासत थी, जिसने 1948 में भारत के पहले लोकतांत्रिक चुनाव अक्सर वयस्क मताधिकार के तहत कराए। 1947 में मणिपुर के महाराजा ने भारत के साथ रक्षा, विदेश नीति और संचार संबंधी मामलों में ही संधि की। भारत के दृष्टिकोण से यह समझा जाता था कि एकजुट भारत के लिए राज्यों का स्वैच्छिक रूप से शामिल होना आवश्यक था, ताकि देश की अखंडता बनी रहे। लेकिन 1949 में राजनीतिक स्थिति जटिल हो गई, जब भारतीय संघ ने मणिपुर के महाराजा से मर्जर अग्रीमेंट साइन करवाया। भारत सरकार का मानना था कि छोटे रियासतों का एकीकृत भारत में शामिल होना देश की सुरक्षा, सामाजिक आर्थिक विकास और प्रशासनिक समेकन के लिए जरूरी था। मणिपुर के विलय को भारत में केंद्रीय सरकार की जरूरतों के अनुरूप एक कदम माना गया, ताकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थिरता और विकास को बढ़ावा मिले। हालांकि मणिपुर के स्थानीय नेताओं और जनता में इस विलय के प्रति असंतोष और सवाल भी थे। वे अपनी सांस्कृतिक स्वतंत्रता, ऐतिहासिक पहचान और स्थानीय स्वशासन के लिए चिंतित थे और इसे दबाव में किया गया फैसला मानते थे। यह द्वैतवाद मणिपुर में राजनीतिक गतिरोध और बाद के वर्षों में अलगाववादी आंदोलनों की जड़ बना। 1972 में मणिपुर को भारत का पूर्ण राज्य घोषित किया गया, जिससे उसे व्यापक स्वायत्तता मिली। साथ ही भारत सरकार ने आर्थिक और सामाजिक विकास में भी निवेश बढ़ाया। आज मणिपुर भारत का अहम हिस्सा है, जिसमें कई समुदायों की विविधता है और जो भारत की एकता और औद्योगिक सांस्कृतिक प्रगति में योगदान दे रहा है। यह कहानी हमें यह सोचने को मजबूर करती है कि एकीकृत भारत की राह में विविधता, संवेदनशीलताएं और राजनीतिक जटिलताएं किस तरह से संतुलित की जा सकती हैं। क्या यह संभव है कि सबकी आवाज सुनी जाए और विकास लोकतांत्रिक रूप से हो? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।